प्रसिद्धे सौर्याराणा फलम पत्ते वंदिता अरहंते मोक्षम आराहणा कंसो। अपने माइंड में लिखना। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। 1008 महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शिव कोटि महाराज की जय। आचार्य श्री अपराजी सूर्य महाराज की जय। आचार्य श्री गणधराचार्य कुंतु सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। और आचार्य श्री पद्म नंदी जी गुरुदेव की जय। जिनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वती विराजमान आचार्य विभूति से वैराग्य नंदी जी महामंदिर आज की जय। भगवान आपके श्री चरणों में बारंबार योग शुद्धि पूर्वक हम सब स्वाध्यायी नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं कि हम सबका रत्नत्रय उज्जवल होवे। इसीलिए हमें भगवती आराधना ग्रंथराज की देशना दीजिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ। गाथा 152 चल रही है, पृष्ठ क्रमांक 193। 152 अब की यहाँ पर शुरुआत। जो बात चल रही थी अनियत विहार की, जी। तो अनियतवास में बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई, बहुत सारे अनियत विहार निवास के गुण बताए। अब एक अनियत वास का विशेष अर्थ, अर्थ अतिशय अर्थ कुशलता, अर्थात अनियतवास से नाना प्रकार के देशों में घूमने से शास्त्र के अर्थों में विशेष कुशलता प्राप्त हो जाती है। ये बात है। इसके लिए गाथा आई है, गाथा नंबर 152, पेज नंबर 193, भगवती आराधना। निखवण पवेशादिषु आईरियाणम बहुपयाराणम सामाचारी कुशलो यहूदी गण संपवेशेण। बहुत प्रकार के आचार्यों के गण में प्रवेश करने से, वसती और दाता के घर से निकलने और प्रवेश करने आदि में जो उनका सम्यक आचरण होता है उसमें प्रवीण होता है। अनेक प्रकार के साधुओं के साथ में रहने से, अनेक प्रकार के आचार्यों के साथ में रहने से, क्योंकि जब साधु विहार करता है तो अनेक प्रकार के आचार्यों से संभाषण होता है, अनेक प्रकार के आचार्यों से मिलना उठना बैठना होता है। और उसके साथ साथ जब साधु किसी दाता के घर से निकलता है और प्रवेश करता है, और अपनी वसतिका से निकलता है और प्रवेश करता है, अगर अंदर बैठा है तब तो किसी को मालूम नहीं पड़ता, लेकिन निकलने प्रवेश करने में ही वो एक आचरण को सीखने की कोशिश करता है, और फिर अन्य आचार्यों को भी उसके आचरण की बात पता चलती है। जो एक ही जगह स्थिर होकर बैठा रहेगा, कमरे के अंदर ध्यान करे, बाहुबली भगवान 1 साल तक खड़े रहे तो क्या हुआ? भाई चलना फिरना उठना बैठना बोलना, इसी से तो साधु का मालूम पड़ता है कि भाई साधु कैसा है। तो ये प्रवीणता, इसमें दो दो प्रकार की बातें की हैं कि बहुत प्रकार के आचार्यों के गण में प्रवेश करने से वसती और दाता के घर से निकलने और प्रवेश करने में उसके सम्यक आचरण की कुशलता होती है, या उसमें वो प्रवीण हो जाता है। आचार्य बहुत प्रकार के होते हैं। आचार्य क्या होते हैं? तो जैसे अभी यहाँ पर जूप पर आपका ये सिस्टम चल रहा है, कभी अमित सागर जी, कभी निकांत सागर जी, कभी हम, कभी और कोई दूसरे आचार्य, कभी और कोई तीसरे, तो नाना प्रकार के अलग अलग प्रकार के संयोग मिलते जाते हैं। तो संयोग मिलने से क्या होता है? अनेक प्रकार की बातें समझने के लिए जी, उसका धर्म लाभ होता है सबसे। उसका धर्म लाभ होता है, अनेक प्रकार की बातें सुनने को मिलती है, अनेक प्रकार का समाचार ही मिलता है, अनेक प्रकार की व्यवस्था जानने मिलती है, अनेक प्रकार के अनुभव जानने मिलते हैं। ये बात होती है। तो कुछ आचार्य दूसरों के साथ आचरण करने से आचरण का क्रम जानते हैं क्या, और कोई दूसरे आचार्य शास्त्र में जो आचरण का है उसे ही जानते हैं, अन्य कुछ आचार्य दोनों को ही जानते हैं। अब देखिए, इसमें दो प्रकार के आचरण हो गए। एक आचरण वो जो शास्त्र में लिखा है वो वाला आचरण, और एक आचरण वो जो आचार्य करते हैं और आचार्य करवाते हैं वो आचरण। अब आप कहोगे कि वो आचरण क्या शास्त्र से अलग है क्या? थोड़ा बहुत द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हो सकता है, क्योंकि आगम में जघन्य मध्यम उत्कृष्ट तीनों प्रकार की चर्या दी जाती है। तो यहाँ आगम पर में जो
आगम में जो लिखा है उस लिखे हुए को वर्तमान के आचार्य द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार उसको मॉडिफाइड कर लेते हैं। जी। क्या कर लेते हैं? उसमें थोड़ी बहुत, पर वो आगम के अनुसार ही होगा, क्योंकि आगम में जगन्य मध्यम उत्कृष्ट तीनों प्रकार की चर्याएं हैं। तो तीनों में से हो सकता है कि मध्यम प्रकार की हो, या जो भी वहां पर लिखा हो उसमें से उसी के अनुसार चलेगी, पर थोड़ा बहुत द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा से फर्क, देखने वाले को फर्क दिखता हो। होता आगम के अनुसार ही है, जी। लेकिन वो आचरण, अब मूलाचार्य जी में जो लिखा है उस आचरण को किसने किस प्रकार से उसके अर्थ निकाल के उसको आचरण में लाया है। सिर्फ विधि विधि लिखने मात्र से बात नहीं बनेगी, विधि को करके भी दिखाना पड़ेगा। एक थियरी एक प्रैक्टिकल दोनों है। हाँ, जैसे डॉक्टर 5 साल तक थ्योरिकल पढ़ता है, थ्योरिकल पढ़ने के पश्चात फिर वो डॉक्टरों की संगति में जाके फिर वो मरीजों को देखता है कि जो मैंने पढ़ा है अब इसको फॉलो कैसे करना है, इसको मरीजों के ऊपर कैसे लगाना है। ऑपरेशन करने वाला पहले उसको सारी थ्योरिकल पढ़ाई जाती है, फिर उसको जो है मरीज के ऊपर खड़ा किया जाता है। वहां 5 7 10 डॉक्टर खड़े रहते हैं और जो उसने पढ़ा हुआ होता है उसमें से भी कुछ नया उसको मिलता है। क्या? जी बिल्कुल। और पढ़ तो करके इसका मतलब जो लिखा हुआ है उसमें से करने में जो एक डिफरेंस है लिखे हुए में और करने में। क्योंकि जो लिखा है उसको समझ करके करना है, तो समझने में यहाँ वहां थोड़ा बहुत 19 20 हो सकता है। आप ड्राइविंग क्लास को कितना भी पढ़ो, लेकिन जब तक आप स्टेयरिंग पे नहीं बैठोगे तब तक उसकी बारीकी आपको समझ में नहीं आएगी। जी बिल्कुल ठीक। क्या? बिल्कुल, जब तक प्रैक्टिकली उसको नहीं चलाते तब तक ये बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि सारी चीजें पढ़ करके नहीं समझ में आ सकती है। जो चीजें प्रैक्टिकली भी समझ में आती है, क्योंकि हर एक चीज का लिख करके बताना पॉसिबल भी नहीं है। इसी प्रकार से तैरने की कला है। अब किताबों में कितना भी वो टीचर पढ़ाए, ऐसे जब आप नदी में गिर जाओ आपको ऐसे सांस लेनी है, ऐसे हाथ पैर चलाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, और आपको डाल दो नदी में, आप तैर ही नहीं पाओगे। बिल्कुल। मतलब लिखने में और प्रैक्टिकल करने में जो एक डिफरेंस होता है वो जब तक प्रैक्टिकल नहीं होता है वो डिफरेंस बीच में से हटता नहीं है। यही बात यहां लिखी है कि कुछ आचार्य तो सिर्फ वही जानते हैं जो शास्त्र में लिखा है, और कुछ आचार्य उस शास्त्र में लिखे हुए आचरण को प्रैक्टिकल में करके फिर जानते हैं, तो उनके उनको डबल ज्ञान लिखा है यहाँ पे। यह क्या लिखा है? कुछ आचार्य दूसरों के साथ आचरण करने से आचरण का क्रम जानते हैं, दूसरे कोई आचार्य शास्त्र में जो आचरण कहा है सिर्फ उसी को जानते हैं, और कुछ आचार्य दोनों को जानते हैं, अर्थात प्रैक्टिकल और थ्योरिकल। इस प्रकार आचार्यों के बहुत प्रकार हो जाते हैं, आचार्यों के। बहुत प्रकार। और ये सिर्फ आचरण का क्रम है, इससे कोई आचार्य बड़ा हो गया, कोई आचार्य छोटा हो गया, कोई आचार्य कैसा हो गया, ये गणित नहीं है। गणित सिर्फ इतना सा है कि आचरण के जो क्रम हैं वो क्रम को किस प्रकार से आगम का उल्लंघन ना करते हुए उसको विधि को फॉलो किया गया। जैसे आचरण के क्रम में अगर मान लीजिए कि जंगल जाना है, तो जंगल जाते वक्त किस प्रकार से जाए, वहां पर किस प्रकार से सावधानता बरते, वापस आने के पश्चात किस प्रकार से शुद्धि करे, तो ये जो क्रम है, इस क्रम की चर्चा यहाँ पर हो रही है ना। हाँ, भाषा समिति का क्रम है, हिस्सा समिति का क्रम है, आदान निक्षेपण समिति का क्रम है। हर चीज का अपना अपना एक क्रम है, और हर चीज और हर समय द्रव्य क्षेत्र काल बदलता रहेगा। नए नए गांव मिलते रहेंगे, नई नई व्यवस्थाएं मिलती रहेंगी, नई नई जगह मिलती रहेंगी। तो वहां आपको इन समितियों का जो मूल उद्देश्य है जीवों की रक्षा करना, वो तो होना ही चाहिए, जी। लेकिन उसके भंग अनेक बन जाएंगे। तो ये बात, इस प्रकार आचार्यों के बहुत प्रकार हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के आचार्यों के संग में प्रवेश करने से और निष्क्रमण प्रवेश आदि में समाचारी कुशल होता है। क्या होता है? समाचारी कुशल। समाचारी कुशल का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर सब आचारी
मतलब उसके जैसा आचार करने में कुशलता, ऐसा कहना है इनको। समाचार, मूलाचार जी में एक समाचार अधिकार आता है। समाचार अधिकार का मतलब जो है, हमको आचरण जो करता है, सम आचरण वालों के साथ जो आचरण करना है और हमको जो आचरण करना है, वो संपूर्ण समाचारी कहलाती है। अहोरात्र साधु के 24 घंटे के अहोरात्र के जितने भी क्रियाकलाप है, वे सब समाचार है। जी। और सम आचरण करने वालों के साथ में जो आपस में व्यवहार किया जाता है, वो भी समाचार है। और समता पूर्वक जो आचरण किया जाता है, वो भी समाचार। सम का मतलब समता भी होता है, सम का मतलब अपने से बराबर समान आचरण वाले भी होते हैं, और 24 घंटे में जो साधु का आचरण होता है, वो भी समाचार है। और कोई साधु अगर बाहर गया हुआ है, फिर आचार्य के पास आता है, तो वो सारी व्यवस्था बताता है आचार्य को आके, तो वो भी समाचार है। वो भी समाचार विधि है कि आज मैं किसके यहाँ आहार करने गया, रास्ते में मेरे साथ क्या घटना घटी, किस प्रकार से हुआ। जैसे कौन थे, अकम्पनाचार्य आदि 700 मुनिराज थे, उनके एक सुर सागर मुनिराज थे। उन्होंने आचार्य की आज्ञा नहीं सुनी, लेकिन वे जब वापस आए, संघ में आए, आचार्य के सामने सारा अपना निवेदन किया कि वे मैं आहार करके आ रहा था, तो रास्ते में मुझे राजा मिल गया, मंत्री मिल गए, राजा और मंत्री से मेरी बहस हो गई और इस प्रकार की चर्चा हो गई। तो इसी बात से आचार्य महाराज ने अंदाजा लगा लिया कि ये गड़बड़ हो गई। अर्थात आचार्य के सामने आपके जो अहोरात्रि के आचरण है, उसमें कुछ भी विशेष हुआ है, कुछ भी आपको, तो कोई भी बात आचार्य से छिपाना नहीं। अर्थात सारी बातें आचार्य के कान में डाल देना, क्योंकि आचार्य लोक व्यवहार के ज्ञाता होते हैं। इसलिए कोई भी बात हुई है तो उनको पता चलते सार वो उस बात का अंदाजा लगा लेंगे कि ये बात सही हुई है या ये बात गलत गलत हो गई। बिल्कुल। तो इसलिए अनेक प्रकार के आचार्यों के साथ और साधुओं के साथ रहने में, उनके साथ निवसतिका में प्रवेश करने में और निकलने में समाचारी कुशल होता है। अर्थात आचरण में कुशल होता है, समता में कुशल होता है, अहोरात्रि की क्रियाओं में कुशल होता है। वे आचार्य जैसा आचरण करते हैं, उसी प्रकार जो आचरण करता है उसे भी समाचारी कहते हैं। अपने रहने के स्थान से यदि बाहर जाना चाहता है, वह स्थान शीतल हो अथवा गर्म हो, शरीर का प्रमार्जन करके बाहर जाना चाहिए। हम अंदर ठंड में बैठे हैं, बाहर गर्मी है, अंदर गर्मी में बैठे हैं, बाहर ठंड है, तो उस समय निकलते हुए और प्रवेश करते हुए साधु अपने शरीर से पिछी को परिमार्जन करके जाता है, नहीं जाता है। इसी प्रकार प्रवेश करते हुए भी प्रमार्जन करना चाहिए। बाहर धूप से हम अंदर आ रहे हैं और अंदर से बाहर जा रहे हैं, यह प्रमार्जन पिछी से शरीर की सफाई, शीतकाय और उष्णकाय के जीवों की बाधा ना हो, क्योंकि शीतकाय की शीत योनि अलग होती है, शीत में उत्पन्न होने वाले जीव अलग होते हैं, और उष्ण में उत्पन्न होने वाले जीव अलग हेलो। होते हैं। और शीत उष्ण को दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाएगा, तो दोनों जीवों को बाधा हो जाएगी। जैसे एक कुएं की जीवानी दूसरे कुएं में नहीं डाल, क्योंकि सबका वातावरण अपना अलग अलग होता है। इसलिए किया जाता है। अथवा सफेद लाल या काले गुण वाली भूमियों में एक में से निकलकर दूसरे में प्रवेश करने पर कमर से नीचे प्रमार्जन करना चाहिए। सफेद मिट्टी वाली भूमि, लाल मिट्टी वाली भूमि, काली मिट्टी वाली भूमि, पीली मिट्टी वाली भूमि, उसमें जब अपन पैदल चलते हैं तो पैरों में पूरी घुटने तक मिट्टी लग चढ़ जाता। जाती है। तो जब अब लाल मिट्टी वाली खत्म हो रही है और काली मिट्टी वाली शुरू हो रही है, तो अपने पैरों का प्रमार्जन करके, अर्थात उस लाल मिट्टी के कण को लाल मिट्टी में छोड़ना और वापस काली मिट्टी में प्रवेश करना। जब काली मिट्टी से नीली में पीली मिट्टी में जाएंगे, तो फिर वहां उस काली मिट्टी के कण काली मिट्टी में छोड़ना। एक बारीक बारीक आज बातें हैं। अन्यथा विरुद्ध योनि के संक्रमण से पृथ्वी कायिक जीवों को और उस भूमि में उत्पन्न हुए त्रस्त जीवों को बाधा हो सकती है। तथा जल में प्रवेश करने पर पैर में यदि लगी सचित अचित धूलि को दूर कर देना चाहिए। अब जिस समय जल में प्रवेश करना है, पैर में मिट्टी लगी हुई है, तो पहले उस मिट्टी को झाड़ लीजिए पूरा का पूरा, फिर जल में प्रवेश कीजिए, क्योंकि कहीं नदी पार करनी हो, कहीं घुटने तक जल हो, तो इस प्रकार से। और नदी में प्रवेश करने के बाद जब पैरों में जल लग गया, वो जल अचित है, तो अचित होने की वजह से नदी में से बाहर निकल के तब तक खड़े रहिए जब तक वो पैर सूख नहीं जाते। उसको पहुंचना नहीं है, अपने आप सुखाना है। अपने आप सूखना है, क्योंकि उसको हम हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि वो अचित जल है, सचित जल है। कौन सा जल है? सचित्त है वो।
सचित है, तो उसको अगर पहुंचेंगे तो उसमें जीवों की विराधना हो सकती है, इसलिए वो बस खड़े रहिए आप। हाँ, 2-5 मिनट सुन गए। मतलब कहाँ पर पीछे से परिमार्जन करना है और कहाँ नहीं करना, ये दोनों चीजें हैं यार। हाँ, तो ये इन चीजों में कुशल होता है। ये बारीक बारीक चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन चीजों में कुशल कब होगा, तो वो नाना प्रकार के साधुओं के साथ, इस प्रकार के आचरण करने वाले साधुओं के साथ चलेगा। जल में प्रवेश करते समय पैर आदि में लगी सचित अचित धूलि को दूर कर देना। जब तक पैर न सूखे तब तक जल से निकलकर जल के पास ही ठहरना, वहां से जाना नहीं। अभी बारीक बारीक बातें कैसे मालूम पड़ेंगी? ये अगर अनियत विहार नहीं करेंगे तो ये एक जगह पर बैठे रहेंगे तो कुछ कैसे पता चलेगा इस चीज का। नहीं, अनियत प्यार अगर नए नए साधुओं से भी नहीं मिलेंगे, नए नए आचार्यों से नहीं मिलेंगे, तो भी नहीं पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यदि बड़ी नदी को पार करना हो तब इस ओर सिद्धों की वंदना करे। अगर कोई बहुत बड़ी नदी हो, 1-2 किलोमीटर तक की बड़ी नदी हो, उसको पार करना हो, या नाव से पार करना हो, या घुटनों तक पानी है उस नदी में से निकल के पार करना हो, तो नदी के एक किनारे पर पहले सिद्ध भक्ति बढ़े। और जब तक मैं नदी पार न पहुंचूं तब तक के लिए मेरे सब शरीर, भोजन, उपकरण, आहार, पानी सबका त्याग है, ऐसा प्रत्याख्यान ग्रहण करें। और चित्त को समाहित करके नौका आदि पर चढ़े। चित्त को स्थिर करके नौका आदि पर चढ़े, क्योंकि नदी बड़ी है, बड़ी नदी है तो बीच में कुछ भी हो सकता है। अभी हो गया ना जबलपुर में हादसा, नदी पे चढ़े, वो पानी, डैम का पानी बहुत था, पूरी नदी ना उल्टी हो गई। दिल्ली में एक ही जैन परिवार के 9 लोग मर गए, एसी फट गया। और वे ऊपर गए, सोचा छत पे चले जाएं। छत पे उन्होंने वहां जो जीने में लॉक लगा हुआ था, वो लॉक इलेक्ट्रॉनिक लॉक था। और इलेक्ट्रॉनिक लॉक की ऐसी, जैसे कारों में आजकल इलेक्ट्रॉनिक कार नदी में गिर जाए तो दरवाजे पैक हो जाते हैं। ऑटोमेटिक लॉक हो जाते हैं। मैन्युअल होता तो उसको खोला जा सकता है। अब आदमी ज्यादा लग्जरी में जाता जा रहा है ना, सिस्टम में। अपनी मौत के सामान खुद इकट्ठे कर रहे हैं। और चित्त को समाहित करके नौका आदि में चढ़े, तथा दूसरे तट पर पहुंचकर वापस कायस्तर करे। और ये कायस्तर नदी पार करने में लगे दोष की शुद्धि के लिए किया जाता है। इस प्रकार किसी महान वन में प्रवेश करने और निकलने पर भी करना चाहिए। कोई बड़ा जंगल हो, 10-20 किलोमीटर का, 25 किलोमीटर का, उस जंगल में से निकलना हो, तो भी जंगल में प्रवेश करने से पहले सिद्धों की वंदना करें और फिर उस जंगल को पार करें। क्योंकि बड़ा जंगल है, बड़ा जंगल में कोई भी जंगली जानवर आके तुमको नुकसान कर सकता है। नदी में चल रहे हो तो नाव डूब सकती है, या कोई भी मगरमच्छ आदि है, बड़ी मछली आदि आपकी नाव को उलट सकती है। गुरुदेव यहाँ पर एक जो, तथा भिक्ष गुरुदेव एक चित्त को समाहित करके ये जो शब्द लिखा है, इसका हाँ, मतलब है कि ना उस नौका विहार या जो आप वहां पर जा रहे हो नदी को पार करने के लिए जिस भी साधन का उपयोग करके जा रहे हो, तो ना उस प्रवास के प्रति आह्लाद होना चाहिए और ना ही द्वेष होना चाहिए, क्या ऐसा लेना है। हाँ वही बात। मतलब आपका उस समय चित्त, आप वो मनोरंजन के लिए नहीं जा रहे हो। हाँ, क्योंकि वो होने का बड़ी संभावना है, तो मतलब ये बात जैसे यहाँ पर। ग्रस्त लोग नाव में बैठते हैं, नाव में बैठ के हंसी ठट्टा करते हैं, हंस रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, आप तो बड़ी सावधानी से गुम होके बैठ जाइए भाई, नहीं ये कैसे भी करके नदी पार हो जाए बस। नौका विहार का आनंद नहीं लेना है आपको। बस ये बात है। स्वाध्याय ये सब बातें समझ दी है, देखो कहाँ कहाँ पर किस किस चीज को समाहित करना है। मतलब हम लोग किस प्रकार से आनंद लूटते रहते चीजों का, और साधुओं के लिए मतलब हम लोगों को भी जब बनना है तो हमारा ध्येय ये होना चाहिए, समता अब भाव। कोई नौका विहार आनंद के लिए ही कर रहा है, वो चीज अलग है, गृहस्थी है। बट वो मतलब अगर हम वैरागी की चर्चा करें या फिर हम लोग जब साधुता की चर्चा करें तो यहाँ पर उसके लिए राग द्वेष से समता भाव रखने के लिए कहा है। और उसमें ये भी कहा है, मौन लेके बैठना नाव में। मौन। नाव में बोलना नहीं, मौन लेके बैठना। मौन के साथ बैठना, नमोकार मंत्र की जाप करते बैठना, मन को स्थिर करके बैठना। और उस पानी का आनंद, नौका विहार का आनंद लेते भाई, ये तो मजबूरी है मेरी, इसलिए पार करना पड़ रहा है।
और कोई उपाय नहीं है। तथा भिक्षा के लिए घर में प्रवेश करने से पूर्व देख लें। अगर किसी के यहाँ भिक्षा के लिए घर में प्रवेश कर रहे हैं, आजकल का तो जमाना अलग है कि भिक्षा के लिए प्रवेश करने के लिए पहले ही दरवाजे पे 10 10 20 20 50 50 श्रावक खड़े रहते हैं। पुरानी व्यवस्था, भिक्षा में जिसके घर में प्रवेश कर रहे हैं वहां कोई खड़ा नहीं है वहां पे। बड़े बड़े जैसे घर होते थे, घर एक घर में ही चार चार घर अंदर अंदर होते थे, मेन मुख्य दरवाजा होता था और उसमें सबको प्रवेश करने की अनुमति होती थी। तो यहाँ घर में कोई सांड, कोई भैंस, कोई ब्याई हुई गाय अथवा दुष्ट कुत्ते अथवा भिक्षा के लिए भ्रमण कर रहे हैं, भिक्षा के लिए श्रमण है अथवा नहीं है, या और कोई दूसरे साधु अंदर प्रवेश कर कर चुके हैं, किसी को बाधा ना हो। अगर कोई दूसरे पहले ही चार साधु वहां जा चुके हैं तो फिर हम भी जाएंगे तो हो सकता है दाताओं को कष्ट हो, जो बोले सबके सब इकट्ठे हो गए यहीं आ गए, या फिर वो कहीं दुष्ट कुत्ते आदि हैं, भैंस है, या तत्काल की ब्याई हुई गाय है तो वो थोड़ी ज्यादा तेज हो जाती है। जब उसके नजदीक कोई आता है तो एकदम से सिंग मारती है। यदि हो तो घर में प्रवेश ना करें। यदि वे पशु साधु के प्रवेश ने न डरें तो सावधानता पूर्वक प्रवेश करें। वे पशु डरने पर यति को बाधा पहुंचा सकते हैं अथवा स्वयं भागकर त्रस्त और स्थावर जीवों को पीड़ा पहुंचा सकते हैं, स्वयं कष्ट में पड़ सकते हैं अथवा किसी बड़े खड्डे में गिरकर मर सकते हैं, अथवा भिक्षा लेकर निकलते हुए साधुओं को देखकर और ग्रस्तों के द्वारा उनका प्रत्याख्यान सुनकर घर में प्रवेश करना चाहिए। अर्थात ग्रस्त जैसे साधुओं को देख लिया तो गृहस्थ ने उनका एकदम से, "ये साधु आए हैं, ये सही स्वामी जी, आइए आइए आइए", उनका त्याग देखकर, त्याग सुनकर। जैसे कोई कहता है ना, जैसे कोई अंदर गृहस्थी बैठे हैं, एकदम से अब जैसे बगड़ बोलते हैं पहले हमारे यहाँ, चार पांच घर छह घर एक साथ होते हैं तो उनका मेन मुख्य दरवाजा एक होता है, तो उसको बगड़ बोलते हैं। बगड़। क्या क्या बोलते हैं? आंगन होता नहीं। जैसे एक ही, जैसे एक दरवाजा है, जैसे हमारे सिद्धाचलम का दरवाजा है, क्या अंदर 10 10 15 घर है, तो वो जो मेन दरवाजा है वो सबके लिए खुला है, लेकिन घर का दरवाजा सबके लिए खुला नहीं है। तो साधु उस मेन दरवाजे से घुसे और अंदर 10 15 घर हैं, तो 10 15 घर हैं तो अंदर एकदम से आवाज आएगी, "साधु आए साधु आए साधु आए, त्यागी आए त्यागी आए"। इसमें लिखा है ना, प्रत्याख्यान सुनकर, ग्रस्तों के द्वारा उनका प्रत्याख्यान सुनकर घर में प्रवेश करना चाहिए। साधु आए त्यागी आए, प्रत्याख्यान का मतलब त्याग, और त्याग का मतलब त्यागी, त्याग को धारण करने वाला त्यागी। इसका और कोई अर्थ हो सकता है तो वो चिंतन करना चाहिए। हमको तो यहाँ प्रकरण के अनुसार यही ये लिखा ना, "भिक्षा लेकर निकलते हुए साधुओं को देखकर और गृहस्थों के द्वारा उनका प्रत्याख्यान सुनकर घर में प्रवेश करना चाहिए"। अर्थात गृहस्थ दो, दोनों बात बताई ना, देखो क्या लिखा है, "भिक्षा लेकर निकलते हुए साधुओं को देखकर", ये तो एक बात होगी, और गृहस्थों के द्वारा उनका प्रत्याख्यान सुनकर, गृहस्थों के द्वारा उनका प्रत्याख्यान सुनकर साधु को घर में प्रवेश करना चाहिए। हाँ। अन्यथा बहुत से साधु आ गए, हम इन्हें भिक्षा देने में असमर्थ हैं, ऐसा सोच गृहस्थ किसी को भी भिक्षा नहीं देगा। बोले बहुत सारे इकट्ठे हो गए, अभी चार तो अभी आए थे, चार और आ गए, हम किस किस को दें? मतलब ये सब नेचुरल व्यवस्थाएं हैं पंकज जी। जी। आज की जो हमारी पंचम काल की व्यवस्था है वो तो टिप टाप है सब। ये उस जमाने में जब साधु गिरी कंदरों में रहते थे और आहार के लिए सिर्फ आते थे, और गृहस्थ भी और जिनका अपने पता नहीं चलता था, लोग अपने अपने काम में मस्त हैं, बिजी हैं, एकदम से साधु गली में आए, गली से उस घर के अंदर, उस बड़े दरवाजे के अंदर प्रवेश किया, अंदर 10 15 घर है, फिर श्रावक लोग भगते थे, भाई साधु आए, इनको पड़गान करना है पड़गान करना है। एक नेचुरल व्यवस्था थी। अर्थात उन साधुओं का पता ही नहीं था कि कोई हमारे साधु आएगा या नहीं आएगा, लेकिन वे अचानक कभी भी साधु आ जाते थे, तो इसलिए वे अपने यहाँ थोड़ी बहुत अतिथि संविभाग के हिसाब से व्यवस्था रखते थे। वो जो श्रावक का अतिथि संविभाग व्रत होता है ना, उस व्रत के हिसाब से वो अपने यहाँ चार रोटी एक्स्ट्रा बना के ही रखते थे।
तभी तो वो पड़ेगा, क्योंकि आहार आहार की बेला जब होती है तब उसके लिए अतिथि सब विभाग जो व्रती है उसके लिए तो दान करके ही भोजन करेंगे वो। गुरुदेव, क्या हाँ। प्रत्याख्यान और में ये शब्द भी आएगा? प्रत्याख्यान में ये भी एक भूमिका बन सकती है क्या, कि भाई व्रती है, साधु को आहार दिए बिना हम लोग का भोजन का त्याग, इस प्रकार से? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी लगा सकते हैं कि कुछ गृहस्थों का नियम है कि भाई हम जब तक साधु को आहार नहीं देंगे तब तक हम भोजन ग्रहण नहीं नहीं करें। करेंगे। प्रत्याख्यान सुनकर कि भाई नहीं नहीं, आप जब तक आहार नहीं कराएंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। इस प्रकार का भी अर्थ किया जा सकता है। ऐसा सोच गृहस्थ किसी को भी भिक्षा नहीं देगा और तब आहार में अंतराय हो जाएगा। अन्य भिक्षार्थी क्रुद्ध होकर तिरस्कार करेंगे, जिस घर में हम भिक्षा लेते हैं उसी घर में ये क्यों प्रविष्ट हुए। इस प्रकार साधु साधु में भी आपस में बोले हम इधर आए तो ये किसी दूसरी गली में जाए। क्योंकि साधुओं के लिए भिक्षा देने का उनके पास उतना ही भोजन है जो एक दो साधु उसके घर में कर सके। किसी के पास ज्यादा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उसने कितना बनाया, क्योंकि उसने किसी साधु को उद्देश्य से करके तो बनाया नहीं, और उद्दिष्ट का साधु को त्याग है। तो नेचुरल रूप से अगर आप अचानक किसी घर में पहुंचोगे तो वहां क्या मिलेगा। सही बात है, बिल्कुल। और पहले सिगड़ी का जमाना था, सिगड़ी जलती थी करती थी, तो ऐसा भी नहीं एकदम से तुरंत जो है आग सारी बुझ चुकी है तो वो तुरंत सिगड़ी को तैयार करके तुम्हें रोटी बना के खिला देंगे। गैस में बटन दबाया और तुरंत रोटी बना के खिला दिया, ऐसा नहीं होता था पहले। और पहले साधु जब जंगल से चलते थे तो ये देख लेते थे भाई गांव में धुआं उठना बंद हो गया है, क्योंकि सब जगह चूल्हे जलते थे। तो चूल्हे जल रहे हैं इसका मतलब धुआं उठ रहा है, इसका मतलब गृहस्थों के यहाँ खाना बन रहा है, तो थोड़ा रुको। इस प्रकार से अंदाज बोले धुआं उठना बंद हो गया, इसका मतलब चूल्हे वूल्हे सब बंद हो गया, अब चलो। और सब श्रावक लोग भी गृहस्थ लोग भी खा, और कुछ साधु तो जो चिन्हकल्पी होते वे दोपहर के 12 बजे के बाद 1 बजे 2 बजे जाते थे, कि जब सब श्रावक लोग खा पी के निपट चुके, सबका खाना पूरा हो चुका, उसके बाद भी जो समझदार गृहस्थ लेडीज होती है उसके कटोरे में दो चार रोटियां या कुछ सब्जी बाकी रहती रखती रखती है वो। तो बस वो दो चार रोटी, एक आधी रोटी मिल गई, कभी दो रोटी मिल गई, कभी थोड़े चावल मिल गए, थोड़ी सब्जी मिल गई, उसको खा लिया आ गए, बस इतना सही। ये ओरिजिनल व्यवस्था है। बाकी तो अब हम लोगों की व्यवस्था अलग है। अन्य भिक्षा लेने वाले जहाँ खड़े होकर भिक्षा की प्रतीक्षा करते हैं, जो अथवा जहाँ पर खड़े हुए भिक्षार्थियों को गृहस्थ भिक्षा देते हैं, वहीं तक साधु को जाना चाहिए। घर के भीतर प्रवेश नहीं करना चाहिए। अर्थात जो स्थान सब लोगों के लिए खुला है, अर्थात जहाँ पर अन्य जो भिखारी भीख मांगने वाले जहां तक प्रवेश करते हैं वो साधु भी वहीं तक प्रवेश करता है, क्योंकि साधु भिक्षु है। गृहस्थों के द्वारा पधारिए घर में प्रवेश कीजिए, ऐसा कहने पर भी त्रस्त स्थावर जीवों को पीड़ा न पहुंचे, इसलिए अंधकार में प्रवेश नहीं करते हैं। उनके द्वारा उनके द्वार आदि को लांघने पर ग्रस्त कुद्ध हो सकता है, क्रुद्ध हो सकता है। अगर दरवाजे को लांग के हम जबरदस्ती जाने लगे तो उसको ग्रस्त गुस्सा आ सकता है। बछड़े आदि को लांग कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर वे डरकर भाग सकते हैं और साधु को गिरा सकते हैं। अभी जो छोटा बछड़ा बैठा, आपने पैर उसके ऊपर रख दिया, बछड़ा खड़ा हो गया तो फिर क्या करोगे। मतलब एक बिल्कुल ऐसा नेचुरल इमेजिनेशन किया है ये। क्या। जी जी। मतलब ये जिस प्रकार से ये बात होती होगी, और बिल्कुल ये मतलब जब नगर छोटे छोटे होते थे जहां पर गाय भैंस होना बहुत ही साधारण बात है, वहां पर ये सारी चीजें होती है। तभी तो आपका जो उद्दिष्ट त्याग है वो उद्दिष्ट त्याग पलेगा कैसे। इसी विधि से पलेगा उद्दिष्ट त्याग। उद्दिष्ट त्याग जो पलेगा वो इसी विधि से पलने वाला है। लंबाई चौड़ाई से रहित द्वार में प्रवेश करते हुए अंगों को संकुचित करने पर शरीर में पीड़ा होती है। नीचे के भाग को फैलाकर प्रवेश करने पर लोग देखकर कुपित होंगे या हंसेंगे, तथा आत्मा की विराधना और मिथ्यात्व की आराधना होगी। अर्थात दरवाजा अगर आपके प्रवेश करने के लिए व्यवस्थित और उचित नहीं है तो भी उस दरवाजे में प्रवेश नहीं करना। अंतराय के दोष जो बताए गए हैं आहार हम्म। विवेचना समिति की, तो उसमें सारी चीजें हैं। अपने शरीर का मर्दन करने पर द्वार के पार्श्व भाग में स्थित जीवों को पीड़ा होती है। अर्थात ऐसे दरवाजे से आपको निकलने पड़े जिससे आपका शरीर उस दरवाजे से घिस के चले।
बिना देखे घर में प्रवेश करने वाला साधु छीके पर रखे बर्तनों से टकरा सकता है। अब कहीं छीका लटक रहा है, बिना देखे चल रहा है, तो सिर पे कुछ छीके में रखते थे ना पहले सामान। जी। अतः ऊपर इधर उधर देखकर घर में प्रवेश करना चाहिए। जो भूमि तत्काल लीपी गई हो, जल के सिंचन से गीली हो, हरे फूल फल पत्र आदि से ढकी हो, सचित मिट्टी वाली हो, जिसमें बहुत छिद्र हो, जिस पर त्रयशीव घूमते हो, ग्रस्तों के भोज के लिए मंडल आदि रचे गए हो, यहाँ देवता का निवास हो, पास में बहुत से आदि बैठे हो, आसन सैया पास में हो, पुरुष सोए हो बैठे हो, या टट्टी पेशाब आदि पड़े हो, उस भूमि में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। मतलब साधु तो जंगल से आया है, नेचुरल आया है। अब आपके घर की जो व्यवस्था है वो असहज रूप में किसी भी प्रकार से हो सकती है। कि चार आदमी बैठे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कहीं बच्चों ने लेटरिन पेशाब कर रखा है, कहीं गोबर पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, या अभी आपको पता ही नहीं था साधु आने वाले, आपने अभी भी अभी भूमि लीपी है। इसलिए कहा है कि साधु को वास्तव में साधु बनने के बाद अगर वो सोचे तो जो उद्दिष्ट का त्याग के हिसाब से अगर वो भोजन करता है तो कभी उसको पेट भर के भोजन मिलता ही नहीं है। और चक्रवर्ती आदियों को तो मिलता ही नहीं है। चक्रवर्ती को तो कोई राजा के घर में चल जाए तो भी नहीं मिलेगा। मतलब क्या कहना चाह रहे थे यहाँ पर कि चक्रवर्ती को नहीं मिलेगा मतलब? कहने का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस समय साधु बन जाता है उसके अनुकूल, क्योंकि वो उसकी भिक्षा पराधीन है, और उद्दिष्ट का त्याग है, और उद्दिष्ट का त्याग है, और संयम के बहुत सारे रेस्ट्रिकेशंस हैं, हाँ। चर्या के बहुत सारे रेस्ट्रिकेशंस हैं। तो इस विवक्षा से अगर वो अपने सारे सिस्टम का पालन करेगा तो उसको कभी पेट भर के भोजन नहीं मिलेगा। कभी कभार मिल जाए तो बादल है। जी जी। सभी बाधाओं को पार करके उनको लेना है। हाँ। अभी हमारे भैया जी यहाँ बैठे हैं, कह रहे हैं बोलिए अपेक्षा तो सब काल विशेष के बाद साथ है। तो बिल्कुल ये यही तो बात चल रही क्योंकि द्रव्य क्षेत्र ठीक है ना, काल भाव की काल अपेक्षा। काल विशेष के साथ है, वो वैसा काल था तो आज का काल जैसा है तो आज भी तो वैसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी ना। गुरुदेव यहाँ पर छीके की बात लिखी है। आजकल के अगर आप शहरों के अगर मकान देखेंगे तो अंदर हम्म। प्रवेश करते ही पूरा का पूरा फर्नीचर रहता है। अगर एक चौका घर में लगाना है तो पूरे फर्नीचर को साइड करना पड़ता है, तब थोड़ी जगह बनती है जहां पर साधु को आहार दिया जा सके। तो आज की फर्नीचर, अपेक्षा से भी अगर देखा जाए तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती है। हाँ फर्नीचर लगा हुआ है, या अपने बरामदे में ही आजकल तो वो एक जंजीर में गमला लटका देते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल इसी प्रकार की चीजें है मतलब। चीका नहीं लटका तो गमला लटका है, वो गमला ही आपके सिर पे लग जाएगा, सिर फूट जाएगा। कुछ भी हो सकता है। लेकिन जितना नेचुरल रहेंगे उतना हम उद्दिष्ट से बच पाएंगे, परिचय का सहन होगा, भूख प्यास का सहन होगा, चर्या का सहन होगा, तो ही सहनशीलता बनेगी। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई पंचम काल में साधु ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होगा क्योंकि फायदे की सारी हाँ। चीजें भावना की है। अब ठीक है, वर्तमान में जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव है उस प्रकार से साधु की चर्या चलती है। लेकिन मुख्य बात यह है कि हमको ध्यान ये रखना है, कम से कम हमारा भोजन के साथ कृतकारित अनुमोदना नहीं होना। कितनी भी कैसी भी व्यवस्था और श्रावक ने किसी भी प्रकार से लगाया हो, लेकिन वो भोजन हमारे मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से उस भोजन के प्रति हमारी कोई भावना जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। या ऐसा बन जाए, या ऐसा हमने इशारा कर दिया इस प्रकार से, कम से कम इतना तो बच ही सकते हैं। चीजें पूरी हैं, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन कम से कम बस इतना सा हम अपने मन को पवित्र रखें, अपनी भावनाओं को, कि नहीं, हमको अपने मन वचन काय से कृत कारित अनुमोदना से किसी भी प्रकार से भोजन संबंधी क्रिया न करनी है, न करवानी है, न मन से, न वचन से, न काय से, न स्वयं करनी है, न दूसरे से करवानी है, और न करते हुए की अनुमोदना करनी है। जो सहज रूप से हमको मिल जाएगा, थाली में आ जाएगा, हम खा के आ जाएंगे उसमें से जो हमारे लिए उचित होगा। इतना कर सकते हैं वर्तमान में, और इसमें भी आपका धर्म का पालन हो जाए। अभी बात की तो बहुत सारी चीजें, तो इन सब चीजों को, मानकों को लेके हम, जैसे यहाँ श्रावक बैठे बहुत सारे,
वैसे श्रावक लोगों के बीच में साधु संतों की चर्या का कथन करना तो वो श्रावकों को मिसगाइड करता है। ये बात भी सही है, मतलब ये। बट एक बात भी तो है गुरुदेव की, मूलाचार जैसे ग्रंथ में, एक ग्रंथ में जो चर्या लिखी गई है, क्योंकि एक तो उत्कृष्ट वर्णन होता है, और फिर बाकी कुछ ग्रंथों को जब तक नहीं उत्कृष्ट देखेंगे। होता है, मध्यम हाँ। होता है, जघन्य होता है, फिर बाल साधु होते हैं, वृद्ध साधु होते हैं, समाधि वाले साधु होते हैं, पढ़ाई लिखाई करने वाले साधु होते हैं, प्रभावना करने वाले साधु होते हैं, जो 10 प्रकार के साधुओं की व्यवस्था बताई है। फिर श्रावक लोग, अब श्रावक लोगों को ये चीजें सुन के श्रावकों को साधुओं के ऊपर टिप्पणी करने की अपेक्षा इस प्रकार की व्यवस्था करने में दिमाग लगाना चाहिए। बिल्कुल, हम कैसे सहभागी हो सकते हैं कि साधु के लिए किस प्रकार क्या? से हम अनुकूल हो सकते हैं कि उनको अपने संयम की आराधना करने में सहायक हो, ये देखना चाहिए। अब हमने ये बात पढ़ ली, अब हम कोई साधु चर्या कर रहा है, देखो मूल भगवती आराधना में तो ऐसा आया था, ये साधु तो ऐसा नहीं कर रहा, ये साधु तो ऐसा नहीं कर रहा। तो इस प्रकार की टिप्पणी की अपेक्षा हम जब भी अपने घर में चौका लगाएं तो इस प्रकार की व्यवस्था बनाए कि साधु की चर्या में दोष ना लगे। तो दो विवक्षाएं होगी, इसी भगवती आराधना और मूलाचार को पढ़कर हम साधु संतों पे टिप्पणी करते हैं, और इसी भगवती आराधना मूलाचार को पढ़कर हम उस व्यवस्था को व्यवस्थित करते हैं कि जो साधु की चर्या के अनुकूल हो। जैसे कहा ना, एक बाप के एक बाप के दो बेटे थे, और बाप शराब पीता था। एक बेटा तो शराबी बना और एक बेटा शराबी नहीं बना। तो किसी ने पूछा, बोले तूने शराब पीना कहाँ से सीखा? बोले मेरे पिताजी से सीखा, मेरे पिताजी पीते तो मैं भी पीने लगा। दूसरे से पूछा कि बोले तू तो शराब पीता नहीं है, तूने कहाँ से सीखा? कि बोले मैंने भी पिताजी से ही सीखा। क्या नहीं करना है। मैंने किससे सीखा? पिताजी से सीखा। बोले पिताजी से? पिताजी तो शराब पीते हैं, तो तुझे शराब पीना सीखना चाहिए था। बोले नहीं। कि बोले जब मेरे पिताजी शराब पीते थे, शराब पीकर घर में आते थे, मम्मी को मारते थे, घर में रोज झगड़ा होता था, रोज जो है क्लेश होता था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे कभी भी शराब नहीं पीनी है। तो प्रत्येक चीज के दो पहलू होते हैं। ऐसे हम साधु संतों की चर्या को अगर हम पढ़ते हैं कि शास्त्रों में साधु संतों की चर्या ऐसी लिखी है, तो हम ये कोशिश करें कि हम श्रावक लोग उस प्रकार का करके साधु चर संतों की चर्या को निर्विघ्न रूप से पलवाने का पुरुषार्थ करें, न कि उस चर्या को पढ़ के साधु संतों के ऊपर टीका टिप्पणी करना चालू करें। ठीक है ना पंकज जी, क्या सोच रहे नहीं, मैं यहाँ पर मतलब इस प्रकार से सोच रहा था कि हम सबकी जो एक लक्ष्य होना चाहिए, कि लक्ष्य ये है कि जैसे आपने कहा कि इस प्रकार से हमें टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, दूसरा भी ये भी है कि हमें आगे चल करके महाव्रतों को धारण करना है, तब जाकर के ये ज्ञान जो है ये काम में आएगा। हैं? हाँ, और अगर आपको ज्यादा ही ऐसा है तो आप ऐसा साधु बन के दिखाइए कि जैसा इसमें लिखा है। जी। फिर ये तीसरा ऑप्शन क्या है कि जैसा इसमें लिखा है वैसा आप साधुचर्या करके दिखाइए। अगर करके दिखाएंगे तो आपके फॉलोवर्स भी फिर वैसे ही बनेंगे। तो इस प्रकार से अब संयम की विराधना, आत्मा की विराधना, मिथ्यात्व की आराधना से बचने के लिए भोजन करके निकलते हुए भी धीरे से, अति नम्र होके निकलना। ऐसा नहीं कि हमने तुम्हारे तुम्हारे घर में आहार करके हमने तुम्हारे ऊपर बहुत बहुत बड़ा एहसान कर दिया। वंदना करने वालों को आशीर्वाद देते हुए निकलना, तथा भिक्षा का समय और अपनी भूख के समय को जानकर कोई नियम ग्रहण करके क्रिया समिति पूर्वक ग्राम नगर आदि में प्रवेश करना, और भोजन के काल का परिमाण जानकर ग्राम आदि से निकलना चाहिए। भोजन के काल का परिमाण जानकर कि अब जो है भोजन का काल आदि हो गया है। जिन मंदिर में अथवा साधु निवास में प्रवेश करते समय निषिद्धिका शब्द का प्रयोग करना चाहिए। निश्चय निश्चय बोलते हैं ना। जी। और प्रदक्षिणा करना चाहिए। निकलते समय अस्य 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 शब्द का प्रयोग करना चाहिए। यदि आदि शब्द से स्थान, भोजन, शयन, गमन आदि क्रिया का ग्रहण किया है, उनमें भी यतियों को सावधानता बरतनी चाहिए। मैं सब जानता हूँ, गुरुकुल का वासी और सूत्र के अर्थ का ज्ञाता हूँ, मुझे दूसरे के आचार क्रम और सूत्रार्थ को नहीं जानना है, ऐसा अभिमान कभी भी नहीं करना चाहिए।
बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात तो सबके लिए लागू होती है, साधु की तो ठीक है, लेकिन गृहस्थ के लिए भी लागू होती है। जब हम ज्ञान की आराधना करते हैं, ज्ञान की साधना करते हैं, मुझे मालूम है, मुझे इस पे क्या कुछ इंटरेस्ट नहीं, मुझे मैं क्यों बैठ रही यहाँ पर, ये जो चीज होती है ये नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे मैं जो बोल रहा हूँ, मैं हो सकता है कि मैं एक नई चीज बोल दूं। जैसे अभी अमित सागर जी बोल रहे, मैं सुन रहा था पूरा, मैं बहुत अच्छा, पहले आप, आ गया था। हो अच्छा, आप विराजमान थे तभी। हाँ मैं था, मैं खाली वीडियो ऑन नहीं किया था मैंने, वो सिर्फ अच्छा, इसलिए कि चल आपको डिस्टर्ब नहीं हो। डिस्टर्ब नहीं करते आपको, और उसमें कुछ तो आप जरूर जोड़ देते हैं। हाँ, अनेकांत सागर जी तब भी मैं सुन रहा था। अच्छा। लेकिन सुनने का मतलब क्या है भाई, एक साधु अमित सागर बोल रहे हैं, अनेकांत सागर बोल रहे हैं, या और कोई भी साधु बोल रहा है, तो अपन सुने ना, क्या है साधु का अपना, उसका क्या विचार है। यही तो लिखा है कि मैं सब जानता हूँ, मैं गुरुकुल का वासी और सूत्र अर्थ का ज्ञाता हूँ, मुझे दूसरे के आचार क्रम और सूत्रार्थ से क्या लेना देना है, ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए। ये बात है। अरे जितने चार लोगों की बातें मिलेंगी और नया कुछ विचार आएगा, नया कुछ अर्थ निकलेगा। इसलिए उन्होंने कहा है अनियत वास में सूत्रार्थ में कुशलता होती है। सबसे शुरू का हेडिंग क्या बनाया था? अनियत विहार। अनियत वास से क्या होता है? बहुत प्रकार के आचार्यों के गण में प्रवेश करने से, वसतिर दाता घर से निकलने से, प्रवेश करने आदि में उनका सम्यक आचरण जाना जाता है और उसमें प्रवीण होता है। अतिशय अर्थ कुशलता होती है। 152 गाथा का ये 52। अर्थात कोई भी किसी भी परंपरा का साधु हो, किसी भी क्षेत्र का साधु हो, किसी भी जगह का साधु हो, तो सब साधु आपस में के बैठ के एक दूसरे से चर्चा डिस्कशन करें, एक दूसरे से मिल बैठ के बातें करें, जिससे ये मालूम पड़े कि कौन किसका क्या विचार है, किसका क्या विचार है, किसका क्या विचार है, किसने किस शास्त्र के किस लाइन का अर्थ किस प्रकार से निकाला। फिर बस इतना ही रहने दे आज। हाँ गुरु सर, समय तो हो चुका है आज। ठीक है। हाँ। आज के स्वाध्याय को गुरु के श्री चरण में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा का करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नहीं, किसी के प्रश्नोत्तर अगर कुछ बाकी है क्या, किसी को पूछना, कर एक दो दिन में ऐसा होता है कि हम आपको रोक देते हैं समय की अपेक्षा से। ले लीजिए, एक हाँ। आधा प्रश्न ले लीजिए। हाँ, गुरुदेव देता हूँ, चलिए। अरविंद जी पूछिए, उसके बाद ललिता दीदी। अरविंद जी पूछिए, अनम्यूट करिए। माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु आचार्य हाँ श्री बोलिए। वंदना, नमोस्तु बोलिए। वंदना भैया जी। ये जो नाव में जो उपकरण का त्याग करने, उपकरण मतलब पीछे और कमंडल सिवाय, मतलब कोई उपकरण की बात है? उपकरण का मतलब, जैसे आप नाव में बैठ रहे हैं, अब आप नाव में बैठने से पहले आपके पास हो सकता चटाई भी हो, पाटा भी हो, शास्त्र भी हो, माला भी हो, और भी कुछ चीजें हो, तो आप सब निष्प्रय होके बैठिए। आप इस तरीके से होके बैठिए कि बस समाधि के लिए बैठ रहे हैं, क्योंकि नाव कब डूब जाएगी आपको मालूम नहीं पड़ेगा। नहीं डूबे वो बढ़िया बात। त्याग का अर्थ पिच्ची कमंडल नीचे रख करके अकेले ही नाव पर चढ़े, ऐसा नहीं है यहाँ पर। हाँ। बराबर पिछी बराबर। कमंडल का त्याग करके नाव में नहीं बैठना है। बस। वो तो समाधि के समय भी पिछी कमंडल आपके पास ही है, फिर भी आपका सब कुछ त्याग है। पिछी और कमंड पिछी आदि तो आपके लिए, आपके अंदर मैं साधु हूं इस भाव को जगाते रहने का निरंतर प्रतीक है। नमस्ते गुरु, नमस्ते गुरु। ललिता दीदी अंतिम नेक्स्ट प्रश्न पूछिए। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु भैया, वंदना सदी प्रतिमाधारी को वंदना। आचार्य श्री, मूलाचार और भगवती आराधना, ये दो मतलब जैन सिद्धांत कोश खूब पढ़ा और भी पढ़ा, पर ये दो ग्रंथ मैंने इसीलिए नहीं छुए, मैं तो बिल्कुल नहीं थी जैन धर्म में, कि कहीं मैं छिद्रान्वेषी नहीं बन जाऊं। और हाँ, आचार्य श्री, जो इसलिए हम लोग इसलिए नहीं मैंने करते आपके हैं कुछ सामने भी, सब जितने भी स्वाध्यायी हैं सबको एक ही बात कह दी कि इस ग्रंथ को पढ़ के हमको छिद्रान्वेषी और टीका टिप्पणी वाला नहीं बनना है। तो आचार्य श्री मुझे, आप शुरू शुरू जब भगवती आराधना सुने यहाँ पर भैया की क्लास में, तो मुझे उस समय यह ख्याल आया कि आचार्य श्री हम लोगों के बीच में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आचार्य श्री जो हम लोग कुछ सेवा नहीं करते साधु संतों की, वही लोग छिद्रान्वेषी होते हैं। जो सेवा करते वो नहीं होते, वो तो सारी चीज समझते वो नहीं करते। जो हम कुछ नहीं सही है। करते हैं वही लोग चारों बगल टीका टिप्पणी करते हैं, आज वहां गए थे ऐसा देखा, आज
मैं तो इस डर से भगवती आराधना आप चलाए हम लोग के बीच में, मुझे थोड़ा लगा और कि अच्छा मेरा तो मेरा मकसद भुला के भगवती आपस कर रहे हैं। आराधना पढ़ने का इसलिए था कि इसमें मेन समाधि की विधि है, और समाधि श्रावक, अणुव्रती श्रावक और महाव्रती मुनि, क्योंकि व्रति के दो भेद हैं, अणुव्रति और महाव्रती, महाव्रती। और दोनों ही समाधि के साधक हैं। बिल्कुल। इसलिए उन दोनों के लिए ये समाधि की व्यवस्था पढ़ना समझना जरूरी है। क्योंकि आप हर समय तो कहीं से साधु आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, इमरजेंसी में किसी का भी समाधि का नंबर तो कैसे करेंगे। और ये इस ग्रंथ को आचार्य श्री, जैसा मुझे लगा इतना दिन से आपके मुख से सुन रहे हैं, मतलब गुरुमुख से ही पढ़ने का है ये जो हाँ, बहुत से लोग हम लोग को बोलते हैं, हमने मूलाचार भी नहीं पढ़ लिया, हमने भगवती आराधना भी पढ़, बहुत सी लेडीज लोग बोलती है इस तरह की बात। हम कि भैया नहीं मैं नहीं तो नहीं आज तक छुई भी नहीं इन ग्रंथों को, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, कि कुछ चीजें श्री मुख से ही, आप लोग के मुख से ही समझ में आती है, अन्यथा तो बहुत अर्थ का अनर्थ हम लोग लगा अनर्थ लेते हो हैं। जाता है, फिर छोटी छोटी हाँ। बातों को कहीं का कहीं लगा लेते हैं, कहीं का कहीं लगा के हाँ। फिर वो उसको साधु होता कुछ नहीं है, सिर्फ साधुओं की क्रिटिसाइज करने के काम में आते हैं ग्रंथ। और उसका फल क्या हुआ आचार्य श्री की, साधु तो क्या है हम नहीं जानते हैं, पर हमारे तो अगर उस समय आयु का बंद हो गया, नरक आयु का, तो हम तो, हमारा तो कल्याण हो गया आप बढ़िया से साधु फिर। के अनादर के पात्र बनेंगे, और साधु के अनादर करने का मतलब है असमाधि का कारण। नहीं कहते नरक आयु, अगर आयु बंद का समय हो और क्रिटिसाइज, हम चलिए साधु कैसा वो साधु जाने, पर हम उनकी चलिए, क्रिटिसाइज करके तो हम अब नरक आयु आगे। का बंद कर लेते हैं। तो बहुत, इसीलिए भगवती आराधना और मूलाचार तो आप ही लोग का विषय है आचार्य श्री। आप ही के लोग के पुस्तक है। एक बात मैं आपको कह दूं, क्योंकि अभी इतना तो भरोसा मुझे अपने स्वाध्यायों के ऊपर है कि भगवती आराधना तो आपकी बात है, किंतु इसके पहले भी बहुत सारी ग्रंथों के अंतर्गत जब भी सरवार सिद्धि चलती थी, जब घूमर साहब शिव का अलग बार चला, तो बहुत बार साधुओं के आचरण की जब चर्चा होती थी, तो हम सबका एक शब्द वहां पर हमेशा होता था कि यहाँ पर हम लोगों को ये किस लिए पढ़ना है, तो हमें आगे बढ़ करके जो महाव्रत लेने हैं तो उसकी साधना, उसके ज्ञान के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो ये इतना, ये सब स्वाध्याय मैं तो कहता हूँ कि ये बिल्कुल प्रगल्भ है, और ये सब स्वाध्याय जो है इसी प्रकार की भावना को लेकर के चल रहे हैं। तो इसलिए हम्म। अच्छा होगा, रूबी दीदी जल्दी से चलिए पूछिए। और नीरज जी फिर अंतिम प्रश्न आप हाथ जिसके भी ऊपर आएंगे वो कृपया व्हाट्सएप पर भेज देना। रूबी दीदी जल्दी से। नमस्ते। नमस्ते आचार्य श्री। हाँ बोलिए। अभी 2-3 दिन पहले ना एक वो चर्चा चल रही थी, बाह्य अर्थ और अंतरंग अर्थ, है ना? तो उसमें आपने कुछ अंग बताए थे, निमित्त, मतलब पता नहीं किस तरीके से बता रहे थे आपने ना, तो कुछ 6 कुछ बता रहे थे, तो निमित्त, हेतु, कर्ता, प्रमाण। मैं यही 4 ही नोट कर पाई थी, मैं और नोट नहीं कर पाई थी, तो आप प्लीज बता देंगे आप दोबारा मुझे? जैसे वो चला था ना, मंगल, निमित्त, हेतु, नाम, प्रमाण, कर्ता, ये छह हैं। अच्छा, मंगल और नाम, एक दो हाँ, चीज और लगी थी। अच्छा ठीक है। ये हो गया। हाँ जी। अच्छा, ये एक छह चीज और। अधिकार होते हैं। जी। हाँ अच्छा, बोलिए। एक एक चीज और पूछनी थी आचार्य जी, कि जैसे ये हम बोलते हैं कि द्वादशांग है ना? जिनवाणी जो है द्वादशांग रूपी है। तो इसका मतलब क्या, मतलब कि अ, जो मुझे समझ में आता है मैं वो बताती हूँ, तो क्या वो गलत है या सही, आप वो बता दीजिएगा। हाँ बोलिए कि बोलिए। द्वादशांग का मतलब, जैसे मेरे को ये ऐसा समझ में आता है कि जैसे एक ही वाक्य है ना, या एक ही तथ्य है, कुछ भी चीज है, उसको हम 12 रूपों में देख सकते हैं, या उसको 12 रूपों में हम वो कर सकते हैं एक ही सेंटेंस को। नहीं नहीं नहीं, जैसे। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। द्वादशांग का मतलब, हमारे पास तीन लोक है, तीन लोक में अनंतानंत जीव हैं, उससे ज्यादा अनंतानंत उद्गल हैं, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य है। तीन लोक का एक हमारा महास्कंद है। उस तीन लोक में जितनी भी जो भी व्यवस्थाएं चलती हैं, वो सारी हम्म। व्यवस्थाओं का वर्णन, संसार का वर्णन, मोक्ष का वर्णन, जीवों का वर्णन, सारी की सारी व्यवस्थाओं का वर्णन, उसके द्रव्य गुण पर्याय आदियों का वर्णन, उसका वर्णन करने के लिए कम से कम द्वादशांग के जितना मैटर है, उस द्वादशांग के माध्यम से वो सारी चीजों का वर्णन किया गया। एक वाक्य को 12 प्रकार से कह सकते, 13 प्रकार से, ये मैटर नहीं है। हम्म। आप समझ रहे हैं ना बात अ, को। हाँ जी, वो मैं समझी। लेकिन अभी मैं जो एक चीज मेरे को जैसे कई बार चिंतन में चलती है ना चीजें, तो वो चीज मैं थोड़ा सा बताऊं। हाँ बोलिए बोलिए। तो हाँ, जैसे चीजें हमारे आसपास भी घटित हो रही होती हैं, है ना?
तो हाँ। हमें ऐसे चिंतन में चलता है, व्यवस्थाएं मतलब चेंज हो रही हैं जैसे, तो हमें हम्म। अपने आसपास ही दिखाई दे जाती हैं। मतलब हम्म। वो हमारी लाइफ में भी चेंज हो रही होती हैं, हमारी बॉडी में भी चेंज हो रही होती हैं, वो हम्म। आसपास में भी चेंज हो रही होती है। तो मतलब मुझे ऐसा ऐसा मतलब चिंतन में आता है कि कोई भी चीज चेंज हो रही है, कोई बदलाव हो रहा है या कुछ भी है, वो सारे आपस में कनेक्टेड है ना। जैसे मौसम में बदलाव है, या हमारे आसपास के वातावरण में बदलाव है, हो मतलब जो सकता है, क्रियाएं चल रही बदलाव हैं। होना कनेक्टेड हो सकता है। जैसे जिस क्षेत्र के जो जीव हैं, उनके पुण्य पाप कर्म के उदय से उस प्रकार का मौसम बने, भूकंप आए, उस प्रकार की आरी आरी मारी बीमारी हो, लेकिन सर्वथा हो ऐसा नहीं है। क्योंकि कर्मों का, प्रत्येक जीव के कर्मों का उदय आने के लिए उसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव चाहिए। तो वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ही रहता है प्रत्येक जीव, और उसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से उसका कर्म का उदय आता है। इस अपेक्षा से वो कनेक्टेड हो सकता है। मतलब जैसे अभी एक छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी है, मैं गलत भी हो सकती हूँ। जैसे मान लीजिए अभी ना कुछ हम अपने ही जीवन में कुछ चीजें चल रही हैं, तो अव्यवस्था सी थी जैसे। तो अभी हमारे पड़ोस में ना एक गली जो थी ना, वो बन नहीं रही थी, बहुत समय से नहीं बन रही थी। अब हम्म। उसकी बनने का वो चल रहा है, और हमारे को अपनी व्यवस्था में भी लग रहा है कि शायद कुछ सुधार आ रहा है। अपने थिंकिंग में भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस आए हैं, शांति महसूस हो रही है। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि ये सारी चीजें कनेक्टेड होती हैंगी, ऐसा मुझे होती है लगा। ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ना कि जो द्रव्य क्षेत्र काल हमारे, एक कर्म और नो कर्म, कर्म तो हमारी आत्मा में है, और नो कर्म का मतलब ही है बाह्य निमित्त। नो हम्म। कर्म का मतलब क्या है? बाह्य बाह्य निमित्त। निमित्त। जैसे नींद आने में भैंस का दही अगर पी लिया जाए तो नींद और ज्यादा आएगी। हाँ जी। या फिर आपको ठंडी ठंडा पेड़ मिल गया, अच्छी मंद मंद हवा चल रही है, और आसन भी अच्छा है, तो और अच्छी नींद आ जाएगी। हाँ जी। तो निद्रा कर्म के लिए वो बाह्य वातावरण नो कर्म बन जाएगा। इस हिसाब से वो कनेक्टेड होते हैं। जैसे आपकी गली अच्छी हो गई, आपका जो घर का आसपास का वातावरण जो गंदा था वो साफ स्वच्छ हो गया, तो उस वजह से आपके थोड़े सा परिणामों में स्वच्छता आ जाएगी। तो इस आ प्रकार से जाएगा। होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम्म। अच्छा, और एक जैसे पहले रूबी के दीदी, जो रूबी आचार्य दीदी थे, जो कृपया एक पूर्वाचार्य विनती है थे। आपसे, रूबी दीदी आपकी विनती है, कृपया शॉर्ट रखें क्योंकि समय काफी हो चुका है। ठीक है ना? ओके। नहीं तो बस ये व्हाट्सएप भेज लास्ट है, दीजिए। ये लास्ट है भैया जी। हाँ, व्हाट्सएप भेज दीजिए जैसे, प्लीज। हाँ जी, जैसे पूर्वाचार्य थे जो वो मतलब पहचान लेते थे ना कि सामने वाला जो बंदा है वो उनके पूर्व भावों को ही पहचान लेते, तो वो भी क्या इस चीज से कनेक्टेड होता है कुछ नहीं, वो तो इस ज्ञान का तरीके विषय है ना। हम्म। वो तो जैसे कोई अवधि ज्ञानी होंगे, मने परे ज्ञानी होंगे, या निमित्त ज्ञानी होंगे, वो तो सामने वाले को पहचान लेंगे। ये अच्छा, ज्ञान वो का आप बोल संबंध है। रहे हैं ऐसे। हाँ ज्ञान जी, हाँ का जी। संबंध है, ज्ञान का कनेक्शन है ये। ठीक है। चलिए, ठीक है नीरज मैं। जी कृपया आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दीजिएगा क्योंकि काफी समय हो चुका है। अतः हाँ, प्रारूप ठीक। स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम शुद्ध भक्ति कायोत्सर्गम करोमि हम नमो अनंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायानम नमो लोये सवसावनम चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो नमो मंगलम